डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया कि फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, लेकिन इसमें लगती है कुछ मेहनत ज़्यादा। फिर आपने एक और जगह फरमाया कि अपने ही मन में डूब कर पा जा सरागे ज़िंदगी, अरे तो मेरा नहीं बनता तो अपना तो बन जा। तो बात यह है कि अगर अपनी ज़िंदगी आखिरत कब्र और हशर बेहतर करना है तो फिर शरीयत मुस्तफ़ा बिन अदहम बादशाह थे, अपनी राय के नौकर चाकर गुलाम थे, लेकिन सोने से पहले उनके तख्त पे गुलाब की पत्तियाँ एक मन से ज़्यादा बिछा दी जाती, उन पत्तियों के ऊपर आप सो जाते। एक दिन ऐसा हुआ कि शिकार करने के लिए गए हुए थे, नुकरानी थी एक हबश के रहने वाली। वो नुकरानी ने जब तख्त देखा, उसके ऊपर फूलों की पत्तियां देखी, उसने कहा मैं भी तो देखूं सो के इस पे नींद कैसी आती है। अब वो जो नुकरानी थी उस तख्त के ऊपर लेट गई, फूलों की पत्तियां, ज़ाहिरी बात है जो ज़मीन पे सोने वाली थी वो फूलों की पत्तियों पे जब लेटी, उसके जिस्म के साथ नरम व नाजुक पत्तियां लगी, वो ठंडक उसको पहुंची, गहरी नींद के अंदर सो गई। जब सो गई हज़रत इब्राहिम बिन अदम आप आए सैर करके वापस, देखा ना मेरे तख्त पर मेरी नुकरानी, गुस्से के अंदर फरमाया इसको कोड़े मार के उठाओ। गुलामों ने कोड़े मारे, इतना मार के उठाया कि उसके मुंह से खून निकलने लग गया। जब वो उठी, उठ के मुस्कुराने लग गई। इब्राहिम बिन अदम आप और जलाल के अंदर, गुस्से के अंदर कहने लगे कि तुम्हें इतना मारा गया, तुम्हें रोना चाहिए था, तुम मुस्कुरा रही हो। उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया, उसने कहा इब्राहिम बात यह है कि मैं मुस्कुरा रही हूँ इसलिए मुझे पता है मेरे जिस्म से खून निकला है, खून निकाला गया है। कहने लगी मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ, मैं तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए इस पे लेटी थी, मेरा ये हशर किया गया, मेरा ये हाल बना दिया गया। तू सोच जो कई सालों से सो रहा है, कल क़यामत वाले दिन तेरे साथ क्या होगा। जब ये अल्फाज कहे ये दिल पे प्योस्त हुए, दिल पे लगे अल्फाज, सोच में पड़ गए। रात का वक्त हुआ, नींद नहीं आ रही, आधी रात गुजर गई, छत पे किसी के चलने की आवाज़ आई, कदमों की आहट आई। सर को उठा के पूछा कौन है छत पर। निम्नादी ने कहा कि मेरे ऊँट गुम हो चुके हैं, उनको तलाश कर रहा हूँ। कहने लगे तेरा दिमाग ठीक है, छत पे ऊँट कहाँ से मिलेंगे, छत पे ऊँट कहाँ से आ गए, छत पे ऊँट कैसे मिलेंगे। उसने कहा यही तो बात है, जैसे छत पर ऊँट नहीं ना मिल सकते, ऐसे नर्मो नाजुक बिस्तर पे खुदा नहीं मिल सकता। जब ये अल्फाज फिर वो दिल पे लगे, सुबह मजमा लगा हुआ था, बंदे मानी बैठे हुए थे, तख्त पे खुद बैठे हैं। एक मुसाफिर आ गया मांगने वाला, उसने आके सदा दी मुसाफिरों, मुसाफिर को कुछ अता करो। फिर आप जलाल के अंदर इब्राहिम बिन अदम कहने लगे पता चला ये मानते हैं कि तू मुसाफिर है, पता नहीं कहाँ से आया, तेरे पाँव के अंदर जूते नहीं, कपड़े फटे पुराने, तेरा हाल फ़कीरों वाला। तुझे देख के तो पता चलता है कि तू फ़कीर है, तुझे देख के पता चलता है कि तू मुसाफिर है। कहने लगा राया मेरी, तख्त मेरा, बादशाही मेरी, सल्तनत मेरी, ये जो महल है ये मेरा, सब कुछ मेरा, मैं कैसे मुसाफिर हुआ। उस फकीर ने कहा ये बता तुझसे पहले इस तख्त पे कौन था। कहने लगा मेरा बाप। कहने लगा तेरे बाद कौन आएगा। कहने लगा मेरा बेटा। उसके बाद कौन आएगा। उसका बेटा। फकीर कहने लगा अगर ये मुसाफिर खाना नहीं तो और क्या है, एक जा रहा है और एक आ रहा है। इसलिए ख्वाजा गुलाम फरीद आपने फरमाया था कोई बन गया रौनक अखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाज ते नखरियां ते, कोई रेत गरम ते ठल चलिया, कोई भुल गया मकसद इत्थे आमन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। गुलाम फरीदा इत्थे हर कोई मुसाफिर है, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। अब इब्राहिम बिन अदहम उनका दिल का जो मंजर था वो बदल चुका था, इरादा जो था बदल चुका था। अब उसने क्या किया, बादशाहत छोड़ दी। इब्राहिम बिन अदम ने बादशाहत को छोड़ दिया, सुपुर्द कर दिया वजीर के।
सोना चांदी हर चीज़ छोड़ के एक लोटा लिया, एक मुसल्ला, एक तस्बीह लेकर जंगलों की तरफ चल दिए। एक नहर के किनारे पे अपनी झोंपड़ी कुल्ली डाल के उसमें बैठ के ज़िक्र खुदा हो रहा है, ज़िक्र मुस्तफ़ा हो रहा है, हजूर का ज़िक्र हो रहा है या खुदा का ज़िक्र हो रहा है। बस ज़िक्र खुदा के अंदर मगन थे, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला का वादा है, फरमाया तू मेरा ज़िक्र कर मैं तेरा ज़िक्र करता हूँ। फरमाया तू बंदों के अंदर बैठ के मेरा ज़िक्र करेगा, मैं फरिश्तों में तेरा ज़िक्र करूँगा। तू तन्हाई के अंदर मेरा ज़िक्र करेगा, मैं तन्हाई के अंदर तेरा ज़िक्र करूँगा। क्योंकि हज़रत बाबा फरीद गंज शकर मसऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह आप तस्बीह के ऊपर ज़िक्र कर रहे थे, अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे थे, अल्लाह अकबर या हय्यो या कयूम, अल्लाह अकबर। किसी ने सवाल कर दिया, फरीद तू तो अल्लाह अल्लाह कर रहा है, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद कर रहा है, ये बता के इस वक्त खुदा क्या कर रहा है? आपने फरमाया इस वक्त खुदा फरीद फरीद कर रहा है। उसने कहा बात समझ नहीं आई। फरमाया कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह ने वादा किया है फज़कुरूनी वज़कुरकुम, फरमाया तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करता हूं। बात यह है कि अब छोड़ दी सब कुछ, राय सल्तनत, नहर के पास बैठ गए, जिक्र खुदा जिक्र मुस्तफ़ा। अब जब जिक्र कर रहे थे, वज़ीर का कई सालों के बाद गुज़र हुआ, कहने लगा बादशाह का हाल चाल पूछ लूँ कैसा है। जब वज़ीर पास आया इब्राहिम बिन अदम के, देखा कि इस हालत के अंदर थे, सुई के साथ जूता अपना सिलाई कर रहे थे, उसको सी रहे थे। अब आते ही उसने सवाल किया वज़ीर ने, उसने कहा बता ये बादशाही अच्छी है या जो छोड़ कर आया था वो बादशाही अच्छी है? इब्राहिम बिन अदम ने देखते ही वो सुई थी वो दरिया के अंदर फेंक दी, करीब दरिया था, जब फेंक दी वज़ीर ने कहा तूने सबसे बड़ी दो गलती की। एक सबसे पहली गलती की कि तू बादशाह छोड़ के आया, जहाँ पर नौकर चाकर थे, तेरे गुलाम थे, सब कुछ तुझे बना बनाया मिल जाता था, पहना पहनाया तुम्हें मिल जाता था। एक गलती तूने ये की कि बादशाह छोड़ आया। दूसरी गलती ये की कि तेरे पास सिर्फ एक सुई थी, वो भी तूने गुम कर दी। आपने ये बात सुनी, आपने समंदर की तरफ, उस दरिया की तरफ इशारा किया। मछलियाँ कोई सोने की सुई, कोई चांदी की सुई लेकर हाजिर हुई। फरमाया ये तो सब कुछ मैं तर्क करके छोड़ के आया हूँ। फरमाया मुझे मेरे वाली सुई चाहिए। एक मछली आप वाली असल वही सुई लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हुई। आपने वज़ीर से फरमाया पहले तूने सवाल किया था कि ये बादशाही अच्छी है कि वो बादशाही अच्छी है, अब मैं पूछ रहा हूँ तू बता ये बादशाही अच्छी है या वो बादशाही अच्छी है? फरमा उस बादशाही के अंदर सिर्फ इंसान मेरे गुलाम थे, सिर्फ लोग मेरे गुलाम थे, वो जब चाहते मुझसे धोखा कर सकते थे, मेरे साथ फरेब कर सकते थे, लालच के साथ रह रहे थे। फरमा वो बादशाही इसलिए थी कि इंसान मेरे नौकर थे, लेकिन जब से मैं मुस्तफ़ा का भी मेरी नौकरी अता फरमा दी। वरना जब से मेरा ताल्लुक मुस्तफ़ा के साथ हो गया है, जब से मेरा ताल्लुक आमिना के लाल के साथ हो गया है, अल्लाह ने जानवरों पे भी हुकूमत अता फरमा दी। तो ये बात है जो शरीयत मुस्तफ़ा पे अमल करे कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम भी तेरे हैं।